नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 और 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस पहले का अध्याय नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। अध्याय की शुरुआत करने से पहले इस दिव्य ग्रंथ के महत्व और इसके संदेश को समझना आवश्यक है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। यह गीता एक संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। गीता में जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ी गहरी शिक्षाएं दी गई हैं, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संतुलन, शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए हम इस पवित्र ग्रंथ के अध्ययन की शुरुआत श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें और भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का प्रयास करें। अध्याय 3, कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वाहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप पूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं।
ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं, जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं। वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मसंतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता, और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूं। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता, तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता, तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं,
उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश, हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं जो इंद्रिय विषयों गुणेशु में संचालित होते हैं, और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था, और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनका प्रिय मित्र और परम भक्त है, के सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं।
तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में उसके सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्यदेव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं, फिर भी वे अपनी योग माया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौका की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेशों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राजर्षियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूं, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर, भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पृथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग काम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि काम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूं। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए।
इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तुम्हें सभी 3 कर्मों अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना गहन और कठिन है। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं। जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष, जो कि अमृत के समान होते हैं, का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है।
क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है, और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।